डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेल टुमारो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 14 सितंबर को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे हम उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह सेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम में करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को। तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सितंबर मंथ के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार का जो दिवस मनाया गया था वह 12 सितंबर को मनाया गया था, क्योंकि इस बार सेकंड सैटरडे कब था? 12 सितंबर को था। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। तो यह दिवस कब से स्टार्ट हुआ है? 2000 ईस्वी से मनाया जाने लगा है। अब बातें आती है कि आखिर यह दिवस मनाया क्यों जाता है। तो आपातकाल की स्थिति में प्राथमिक उपचार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। अब आपातकालीन की स्थिति का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अस्पताल पहुंचने में तो देर हो जाती है, तो तुरंत हम प्राथमिक उपचार के जरिए थोड़ा बहुत उपचार करके उसके जीवन को बचा सकते हैं। और इस बार का जो दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? प्राथमिक उपचार के जरिए जीवन को बचाना है। तो इस बार की आपको थीम भी याद रखनी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना। आप इमेज में देख सकते हैं, इन्हीं को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है। अब यह बात आती है कि आखिर में बनाया क्यों गया है। तो जो बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोकने में यूनिसेफ बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। तो ये आयुष्मान खुराना क्या करेंगे? कुर्सी की दिशा में यूनिसेफ का साथ देंगे। यह भी बच्चों के खिलाफ हिंसा की लड़ाई में यूनिसेफ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस अभियान का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकना, बाल मजदूरी को रोकना और बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है। और जो बच्चों में नशे की लत बढ़ जाती है उसके बारे में भी बच्चों को बताना है। तो यही सबका उद्देश्य है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर यानी कि सेलिब्रिटी किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। यूनिसेफ के साथ बाल हिंसा को रोकने में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उसका हर जगह पर समर्थन करेंगे। आज अब यहाँ पर बात यूनिसेफ की हुई है तो हम देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा एच फोर है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। तो दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ पर शुरू किया गया है? सिंगापुर में शुरू किया गया है। गोल गुंबद जैसा दिखता है, आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ गोल आकार का गुंबद जैसा दिखता है और यह पानी पर घूमता रहता है। तो दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ पर शुरू किया गया है? सिंगापुर में शुरू किया गया है। यह जो है पानी पे तैरता रहेगा और इसका नाम क्या है? एप्पल मरीना बे स्टैंड। तो आपको इसका भी नाम याद रखना है। जो तैरता हुआ एप्पल स्टोर बनाया गया है उसका नाम क्या है? एप्पल मरीना बे स्टैंड। यह कहाँ पर है? सिंगापुर में। और यह दुनिया का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग एप्पल स्टोर है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य से पायलट योजना के रूप में 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो 5 स्टार गांव योजना की शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जैसे जो गांव में डाकघर होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, यदि उनमें इस 5 तरह की सुविधा होगी तो उस गांव को 5 स्टार के रूप से जाना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वो 5 सुविधाएं हैं कौन। पहला तो हो गया बचत बैंक खाता की सुविधा होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की भी वहां पर सुविधा होनी चाहिए। थर्ड है भारतीय डाक पेमेंट बैंक खाते, वहां पर बैंक खाते भी खोले जा सकते हैं। बचत खाते हो गए, वित्त खाते हो गए, ये सब वहां पर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का भी प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बीमा योजना खाता या तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के भी खाते
खुलने चाहिए। तो यह सभी पांचों सुविधाएं जिस पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होंगी उसी को 5 स्टार गांव के नाम की संज्ञा दी जाएगी। तो इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? महाराष्ट्र से हुई है। अब यहाँ पर बात महाराष्ट्र की हुई है तो हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। सबसे पहले मैप में देखते हैं महाराष्ट्र की पोजीशन क्या है। तो आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र कहाँ पर है और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ज्यादातर जो बैंक उन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। इसके अलावा बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जानवरों के लिए समर्पित भारत के पहले अंडरपास का निर्माण किया गया है। यह अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला अंडरपास का निर्माण कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में इसका निर्माण किया गया है। यह दुनिया का पहला अंडरपास निर्माण हुआ है। यह कहां पर है? मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। जानवरों के लिए समर्पित यह पूरी तरह से जानवरों के लिए समर्पित है। और यह नेशनल हाईवे 44 के ऊपर बनाया गया है। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रखना है, जीके में यह काफी पूछा जाता रहता है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44। यह कहां से कहां तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और इसी के ऊपर ही भारत का पहला अंडरपास निर्माण किया गया है जो कि जानवरों के लिए बनाया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन हेयर निम्न में से किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित। तो मार्टिन हेयर एक गणितज्ञ है। वह कठिन समीकरणों के निर्माता है। कठिन समीकरणों की शिक्षा लेने वाले गणितज्ञ मार्टिन ने अकादमी में सबसे आकर्षक पुरस्कार जीता है। तो यह पुरस्कार किसने जीता है? मार्टिन ने जीता है। वह इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। यह जो पुरस्कार होते हैं नोबेल पुरस्कार को टक्कर दे सकता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्यकर्ता। तो स्वामी अग्निवेश का संबंध किस क्षेत्र से था? वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्थसारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो सी पार्थसारथी को किस राज्य का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तेलंगाना का बनाया गया है। वह एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। अब यहाँ पर बात तेलंगाना की हुई है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? श्री तमिलसाई सौंदर राजन है। और तेलंगाना के CM कौन है? श्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूनम खत्री। तो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है? पूनम खत्री ने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर बात वर्ल्ड वुशु की हुई है तो हम देख लेते हैं उसके अध्यक्ष कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? झोबेन गा है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1990 को हुई थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड मलान। तो ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? इंग्लैंड के डेविड मलान है। ये तो फर्स्ट नंबर पर हो गए। और सेकंड नंबर पे कौन है? बाबर आजम। और थर्ड पे कौन है? आर्यन फिंच है। तो आपको टॉप थर्ड याद रखना है। फर्स्ट पे है डेविड मलान, सेकंड पे बाबर आजम और आरोन फिंच है थर्ड नंबर पे। और विराट कोहली किस पोजीशन पे है? उनकी है पोजीशन 9th है। कल के वीडियो का आंसर है, कल का हमारा क्वेश्चन था, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1990 से 2019 के बीच 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत में कितने प्रतिशत की वार्षिक कमी दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 4.5%।
तो वार्षिक दर की कमी कितने हुई है? 4.5% की कमी हुई है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा था। आपसे भी जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके बारे में डिटेल में जवाब दिया करिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।